हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और आज मैं आया हूं मेरी एक नई यूट्यूब का वीडियो लेके। आज का वीडियो जो है वो है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। सबसे पहले आपको 74 इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं ये वीडियो में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि ब्रिटिश लोग इंडिया में कैसे आए। फर्स्टली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आई थी 1660s में। उनके वो पहले ऐसे इरादे से आए थे कि वो ट्रेड करेंगे। वो ट्रेडर्स बन के आए थे और स्लोली स्लोली उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया पे रूल करने की, क्योंकि उन्होंने देखा था कि यहाँ पे जो किंगडम्स हैं और उनके जो किंग्स हैं उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई एक दूसरे को साथ नहीं देना चाहता है और कोई एक दूसरे की हेल्प भी नहीं कर रहा है। तो ब्रिटिश लोग ने एक फार्मूला इम्प्लीमेंट करने का सोचा। वो फार्मूला उन्होंने किया कि डिवाइड और रूल करके वो इंडिया को पूरा रूल करेंगे। ऐसे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई और धीरे धीरे करके वो स्ट्रेटेजी उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। फिर उन्होंने जब ये इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो फर्स्टली वो ये करते थे कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में जाके वो डिफरेंट डिफरेंट किंग को चैलेंज करते थे कि चलिए वॉर करने का चैलेंज दे देते थे, या तो कुछ लूट के ले जाते थे वहाँ से, या तो उनके जो वहाँ पे जो जो पीपल रहते हैं उनको मार देते थे। ये सब करते थे। फिर उन किंगों को गुस्सा दिलाते थे और वॉर करने का चैलेंज दे देते थे, जिससे कि वॉर में उनके पास बहुत बड़ी मतलब सेना थी। उसी वजह से वो उनको हरा देते थे और एक दूसरे किंग को एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काते थे कि यह आपका काम नहीं कर रहा है और ब्रिटिश सरकार जो है वो उनकी हेल्प करेगी, वैसा सब करते थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है वो करना शुरू कर दिया और उनको धीरे धीरे सक्सेस मिलती रही। वैसे ही वो आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो आगे बढ़ते गए तो उनको पता चला कि इंडिया जो है उसके पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है। जैसे कि उनके पास बहुत फर्टिलाइज्ड लैंड है जिससे कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं और उनके पास मिनरल्स बहुत है, कोल, पेट्रोलियम, डायमंड, ज्वेलरी और गोल्ड। और बहुत सारे राजाओं के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये सब उन्होंने लूटना शुरू कर दिया और इंडिया के जो आदमी थे उनको वर्कर्स बना के काम करना शुरू कर दिया और गोल्ड माइंस चलाने लगे, ज्वेलरी लूटने लगे, सब करने लगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सब जो चीज़ें मैं हम इंडिया से जो लूट रहे हैं, क्यों ना हम वो सब ब्रिटिश पैलेस में उनकी जो जगह है वहाँ ब्रिटिश जगह पे ले जाए। तो उन्होंने रेलवे का जो सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने इन्वेंट किया इंडिया में। और रेलवे की थ्रू उन्होंने सब जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। जैसे कि कुछ भी वो लूटते थे तो रेलवेज़ में डाल के वो सब अपनी जगह पे ले जाते थे और अपनी जो सिटी है अपना जो प्लेस है उसको रीच करने में वो लग गए। और उतने में ही उन्होंने एक डायमंड के बारे में सुना। उस डायमंड का नाम था कोहिनूर। तो उन्होंने बहुत बड़ी लूट की और कोहिनूर को भी लूट के अपने देश ले गए। फिर वैसे करते करते उन्होंने कोहिनूर लूट लिया और बहुत सारी और लूटें की इंडिया में और बहुत लोगों को मार दिया। और वैसा ही चलता रहा थोड़े टाइम तक। फिर स्टार्ट होता है एक नया एरा जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एरा। वो स्टार्ट होता है 1857 में और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन फॉर्म होती है। और वहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत सारे सिविल राइट्स के बारे में क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार के ऊपर उठाए थे कि इंडिया को लैंड दी जाए और बहुत सारे वेरियस राइट्स उन्होंने लगाए थे। तो वहाँ से इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू हुआ था। फिर उनके साथ बहुत सारे फाइटर्स जुड़ते गए जैसे कि लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई।
नाना साहेब और ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए बहुत मेहनत की है। जैसे कि ये सब फ्रीडम फाइटरों के नाम आपने देखे, ये सब फ्रीडम फाइटरों ने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें से एक लड़ाई तो हम सबको याद होगी, जो है जलियांवाला बाग की लड़ाई, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको गोलियों से छल्ली कर दिया था, जहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं जिसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है। और 1947 में हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाया गया है, और जिसमें हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो है जवाहरलाल नेहरू, और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो है राजेंद्र प्रसाद। आज हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि आज है 74th इंडिपेंडेंस डे। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश ने आज़ादी के लिए कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है और कितने लोगों की जान कुर्बान की है इस देश ने इस आज़ादी के लिए। तो हमें इस देश में नाज होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको फिर से एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।